तो आज हम बनाएंगे बेसन के गट्टे की सब्ज़ी। इसको बेसन की भी सब्ज़ी कह सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए मैंने टमाटर प्यूरी रखा है। बेसन के गट्टे पहले ही बना लिया था हमने, वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ाया गैस पे, उसको तेल गरम किया, उसको छौंका लगाया लाल मिर्च से, और जीरा है, हींग है। उसके बाद उसमें हमने प्याज डाला, 2 कटे हुए प्याज हमने उसमें डाले हैं और उसको लाइट ब्राउन होने तक भूना है। तो जो हमने गट्टे बनाया उसको मैं अभी बैठ के खा रही थी, क्योंकि इसमें नमक और थोड़े थोड़े मसाले डाले हुए रहते हैं, तो ये बहुत टेस्टी लगता है और सच में ये बहुत टेस्ट आ रहा था इसमें। अब हम देख सकते हैं कि हमारा प्याज ब्राउन हो गया, तो इसमें एक पिसा हुआ 2 पिसे हुए प्याज को भी हमने डाला। उसके बाद अब उसे हम लोग भून रहे हैं। आप उसको तब तक भुनें जब तक ये भी थोड़ा लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो अब ये हमारा प्याज भुना रहा है। आप फ्लेम को मीडियम रख सकते हैं। तब तक हम लोग मसाला बनाए हैं, जिसमें गोलकी है, रेड मिर्च पाउडर है, हल्दी है, उसके बाद आपका जीरा है और धनिया है। उसके बाद हमने जब देखा प्याज थोड़े हमारे लाइट ब्राउन हो गए, तो उसमें हमने डाला है टमाटर प्यूरी डाला है। आप ऐसे फाइन चॉप्ड करके भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा टमाटर प्यूरी, जैसे ही हमें टमाटर डालते हैं तो उसमें नमक डाल देते ताकि वो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब कर सके, मतलब पूरा अच्छे से मिल सके मसाले में, इसलिए हम लोग नमक डाल देते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट है। अब जब ये थोड़ा भुना गया तो हम अब मसाला अपना डालेंगे जो हमने रेडी किया था। इसमें लहसुन का पेस्ट, अदरक की भी पेस्ट मिली हुई है। उसके बाद हमें इसे तब तक भुनना है जब तक ये ब्राउनिश ना हो जाए और ये कढ़ाई में तेल ना छोड़ना स्टार्ट कर दे। देखिए ये अब तेल छोड़ लिया, अब कढ़ाई में धीरे धीरे ये चिपकने लग गया, मतलब हमारा मसाला पूरी तरह से भुन गया है। तो अब ये जब हमारा भुन जाए तब हम इसमें थोड़ा देर के बाद पानी मिलाएंगे अपने हिसाब से। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 500 मिलीलीटर पानी, मतलब 250 मिलीलीटर। हाँ, 2 कप पानी डाला है हमने। 2 कप से ज़्यादा डाला है, क्योंकि बेसन डालने के बाद क्या होता है ना कि वो पानी एब्जॉर्ब करता है। तो हमें राइस के साथ खाना, अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो आप उस हिसाब से पानी अपना आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 और 3 कप पानी ऐड किया है। और अब ये जब इसमें खौलने लग जाएगा हमारा, मतलब जो उबाल आ जाएगा, तो इसमें हम डालेंगे अपना बेसन धीरे धीरे। देखिए उबाल आ गया है। अब हम अपना जो गट्टे बनाए हैं बेसन की उसको डाल रहे हैं। तो सारे एक एक करके हम डालेंगे, एक साथ नहीं डालें, एक एक करके डालें ताकि वो अपना अलग अलग अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके पानी। तो देख रहे कलर भी कितना अच्छा आया हुआ है हमारे गट्टे की सब्ज़ी की। तो ये बेसिकली, मैं तो मधुबनी से हूँ, तो वहाँ पे ये सब बहुत बनते हैं। मतलब आप इसको कह सकते हो कि वेज मछली है ये। जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, जिनको मछली का टेस्ट लेना है, तो ये ज़रूर बना के खा सकते हैं। ये खाने में भी आपको एक अच्छा सा मछली का ही स्वाद लगेगा और ये बहुत टेस्ट आता है इसको, और मछली की तरह ही बनती भी है ये। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें इसे। और अभी तो हमने चैनल स्टार्ट ही किया है, तो धीरे धीरे सीखने में टाइम लगेगा। हम और अच्छे से आपको सब कुछ बताया करेंगे। और इसको जानने के लिए आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें हमारे वीडियोस को, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोस हम डालें। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, तो हमारा खाना पीना भी, रहन सहन भी वैसा ये ही मम्मी है। ने खाना दिया है, ये मैंने खाना टेस्टी निकाला सा, अपनी जो मैंने बेटी आज के लिए और फरमाइश बोला की कि थी देखो बनाने के टेस्ट लिए। अब मैं करके इसे खा बताओ। रही हूँ एंड देखिए क्या बोलती है। मुझे देख के ही लग रहा है ये बहुत यम्मी है, बट आई विल ट्राई इट फर्स्ट। द बेस्ट, बहुत यम्मी है मम्मा।